भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारे 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए हैं। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि और उनको नमन करते हैं। उन्होंने अपनी जानों की आहुति अपने देश की रखवाली के लिए दे दी है। ये एक प्रोटेस्ट के तौर पर हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि चाइना जो बर्बरियत करता है वो जो उन्होंने हमारे जवानों के साथ किया है, और साथ ही हम चाइना को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज का भारत 62 का भारत नहीं है। आज का भारत मजबूत तरीन भारत है, और आज के भारत में वो सक्षमता है कि वो कहीं भी अंदर घुस के मार सकता है। जैसे आपको याद होगा पिछली बार अंदर के एक मुल्क पे उसने 2 बार घुस के अंदर मारा हो, और आज चाइना भी इस बात को जानता है कि आज जो देश की कमान है वो दुनिया के सबसे मजबूत तरीन नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। और उन्होंने ये बताया भी कल के जो हमारे जवानों की जो कुर्बानी है वो ज़ाया नहीं होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि चाइना ने जो हमारे जवानों के साथ किया उसको भरपूर जवाब मिलेगा, और चाइना उम्र भर याद रखेगा कि आज का जो भारत है वो भारत बदल चुका है। उसकी अब इमेज सॉफ्ट स्टेट की इमेज नहीं है, वो अटैक पोजीशन में आ गया है और वो अंदर कर घुसने मारता है। हम यही कामना करते हैं और यही हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि हमारे जवान जो शहीद हुए, एक के बदले 20-20 जवान हम चाहते हैं कि भारत उनसे ले ले। ये बिहार रेजिमेंट ही है, इसलिए बिहार के जवान जो शहीद हुए, और मैं ये फख्र और गर्व के साथ कहता हूँ कि जहाँ हमारा एक जवान शहीद होता है वहाँ उसके साथ उस परिवार के 20-20 लोग कुर्बान होने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि शहादत जो सबसे बड़ी सैक्रिफाइस होती है देश के लिए, इससे जो बिहार में हमारी कोलिशन है हम सियासत नहीं इसमें देखना चाहते हैं। इसलिए हम इसको वोट बैंक के साथ नहीं देखे। हम हमारे जो जवान शहीद हुए हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये उनकी जो फैमिलीज़ है उनके साथ यकजहती के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। और देश से यही उम्मीद हम करते हैं, देश के वज़ीर आज़म से, कि हमारे जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों का भी ख्याल रखा जाए। और ये एक मैसेज उनके परिवारों को देना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपके बेटे शहीद हुए लेकिन आपके पीछे करोड़ों बेटे आज भी आपके देश में हैं। आज चाइना ने आज पहली बार ये नहीं किया है। जब से ये चाइना और भारत के बीच बड़ी लंबी उर्से से, इसलिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाई गई है। और हर मुझे लगता है साल में एक बार चाइना ऐसी शैतानी करता ही करता है। अब 370 को बहाना बना के, लेकिन बेसिकली जो इसके पीछे इनकी आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट जो ताकतें हैं उनको ये रास नहीं आता कि पावर अब सुपर पावर बनने जा रहा है। यही एक साजिश के तहत आज चाइना ने ये किया है। इसमें और भी उनके कुछ सपोर्टर्स हैं, लेकिन भारत सक्षम है सबको अंदर सबक सिखाने के लिए। एक साजिश के तहत हो रहा है, इसमें 370 या उसके साथ कोई लेना देना नहीं। देखिए ये मोदी वाला भारत है, और आज यहाँ की जो आर्मी है, मैंने पहले भी कहा, ये आर्मी अंदर दो बार घुस के मार चुकी है। फौज को आज फ्री हैंड है, ये पहले वो कह चुके हैं जो हमें गोली मारेगा हम उसको गोला मारेंगे। फौज के साथ सारे ऑप्शंस खुले हैं। इसलिए कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हमारी जवान शहीद हुए उनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं होगी। देखिए ये ना मनमोहन का भारत है, न सोनिया का भारत है, और न गांधी का भारत है कि जैसे पहले चीन रिएक्ट करता था या पाकिस्तान रिएक्ट करता। कांग्रेस वाले भी ये समझे ये मोदी का भारत है, ये कांग्रेस वाला भारत नहीं है जिसने पाकिस्तान के अंदर 2 बार घुस के मारा है। ये वही भारत है। देखिए चाइना के बाद भारत सबसे बड़ी इकानमी और आबादी के लिहाज से भी, और चाइनीज आइटम जहाँ तक चाइनीज आइटम की बात है, भारत ने पहले ही यहाँ किया था मेड इन इंडिया जो उन्होंने कंपनी शुरू की है। और हम भी ये अपील करते हैं चाहे जितने भी चाइनीज आइटम हैं उन चाइनीज आइटमों का हमें बाइकाट करना चाहिए। यही चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका है कि इकोनॉमिकली जो भारत के साथ वो व्यापार करता है और रुपया जो है वो भारत की इस जंग के लिए वो इस्तेमाल करता है। हम लोगों को, आम शहरियों को ये करना चाहिए कि जितने भी चाइनीज़ के आइटम हैं उनका बाइकाट करना चाहिए।